हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एमसीएन ऐप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम टॉपिक कर रहे थे हिस्ट्री। आई होप कि आपने से प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा, समझा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे जावा की हिस्ट्री पार्ट 2, जिसके अंदर देखो फर्स्ट जो वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जावा क्या है, एक्चुअली उसे डेवलप कब किया गया, किसने किया, देन वो किसके अंडर में आ गई एंड किस चीज़ के लिए उसे यूज़ किया जा रहा था, मतलब क्यों यूज़ किया जा रहा था और किस लिए बेसिकली उसे बनाया गया था, ये सब हमने डिस्कस किया। अब जो हिस्ट्री पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के लिए 2 स्पेशल क्वेश्चंस हैं। कौन से? कि वाई जावा नेम हैज़ ओक। ठीक है, जावा जो लैंग्वेज है उसका नेम ओक क्यों रखा गया एंड वाई जावा प्रोग्रामिंग नेम जावा, और फिर बाद में इसको बदल के जावा क्यों किया गया। अब तक तो ग्रीन टीम ने इसे बनाया था, ठीक है, ग्रीक टीम ने इसे जो बनाया था ओक नेम से इसको रख दिया गया। किस नेम से रख दिया गया? ओक नेम से। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ओक नेम क्यों रखा गया, ऐसा क्या है इस नेम में, जो 3 वर्ड का नेम है यही क्यों रखा गया। कितने भी बड़े वर्ड का नेम हो सकता था, स्मॉल वर्ड का हो सकता था, यही क्यों है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है ना, वाई, इस क्यों, वाई मीन्स क्यों, इस क्यों का जो जवाब है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब देखिए, जो ओक होता है, ओक क्या होता है? इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड अ नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज। ये एक टाइप से सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ होता है। सिंबल मतलब प्रतीक, किसका प्रतीक? किसका प्रतीक? स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मतलब बल का, शक्ति का प्रतीक होता है ओक। और साथ ही साथ एक नेशनल ट्री है। ओक का क्या होता है? साथ ही साथ एक नेशनल ट्री है कुछ कंट्रीज का। कुछ कंट्रीज का, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? लाइक यूएसए कंट्री है, फ्रांस कंट्री है, जर्मनी कंट्री है, रोमानिया कंट्री है। तो इन कंट्रीज के लिए ये एक नेशनल ट्री है। ओक एक नेशनल ट्री है और साथ ही साथ सिंबल और स्ट्रेंथ है। इतना समझ में आया? ठीक है, फिर हुआ क्या लेटर? लेटर 1995, बाद में 1995 में ओक को रीनेम करके जावा रख दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया क्यों किया गया ऐसा। ओक का नेम जावा क्यों रखा गया? बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अ ट्रेडमार्क ऑफ ओक टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो ये ओक था ना, ओक नेम, ये पहले से ही ओक टेक्नोलॉजी का ट्रेडमार्क था। अब आप किसी के ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 कंपनी है, 2 कंपनी का ट्रेडमार्क सेम हो। ठीक है, ये आपके आईपीआर में नहीं आता। जो भी उसको पहले पेटेंट करवा लेगा वो सिर्फ उसी का ट्रेडमार्क रहेगा। ट्रेडमार्क जो भी उसको पहले यूज करेगा, जो उससे पहले अपने नाम करा लेगा कि ये मेरी कंपनी का ट्रेडमार्क है, सिर्फ वही यूज कर सकता है। दूसरे वाले पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर वो किसी अनदर कंट्री के किसी भी पर्टिकुलर अनदर कंट्री का हो या अपनी खुद की कंट्री का भी क्यों ना हो, किसी अनदर कंपनी का अगर लोगो यूज़ करता है, ट्रेडमार्क यूज़ करता है, तो वो यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि ये ओक टेक्नोलॉजी का ट्रेडमार्क था, इसलिए ओक को अब जावा नाम से जाना गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि जावा क्यों क्या गया। जो ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका है कि जावा क्यों रखा गया ओक से, पर इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम बताएंगे कि जावा ही क्यों रखा गया। ये भी एक क्वेश्चन है ना कि जावा ही क्यों रखा गया। अरे यार, बहुत सारी लैंग्वेज है, कोई भी नेम रख सकते थे, बट जावा ही क्यों? कोई ना कोई रीजन होगा। अब वो रीजन हम देखते हैं कि क्या रीजन है कि जावा ही है। जावा इज अ आइलैंड इन इंडोनेशिया वेयर द फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस हो। अब समझ में आया रीजन? देखो क्या है कि जावा इज एन आइलैंड। जावा जो है एक आइलैंड है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। क्या है? जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, वेयर द फर्स्ट कॉफी प्रोड्यूस, जहां पर सबसे पहली कॉफी प्रोड्यूस की गई थी। यूनिक प्लेस है, एंटिक प्लेस है, क्योंकि वहां पर एक फर्स्ट कॉफी जो सबसे स्पेशल है, फर्स्ट टाइम अगर कुछ भी चीज़ होती है तो वो स्पेशल ही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉफी जो प्रोड्यूस हुई वो कहाँ हुई? एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहां हुई, जिसका नेम है जावा। दिस नेम इज चूजन बाय द जेम्स गॉसलिंग। इस नेम को जेम्स गॉसलिंग ने चूज किया। अब जेम्स गॉसलिंग ही क्यों चूज करेगा, कोई और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जेम्स गॉसलिंग इज द फादर ऑफ जावा, उन्होंने ही जावा को बनाया, तो नेम भी वही रखेंगे ऑब्वियस है। ठीक है, एंड वाइल अ कप ऑफ टी नियर बाय हर ऑफिस, हिज ऑफिस। ठीक है, तो जेम्स गॉसलिंग जब अपने ही ऑफिस के बाहर, अपने ऑफिस के पास ही एक कैफे टाइप में अगर वो चाय पीने गए, कॉफ़ी पीने गए, कप ऑफ कॉफ़ी आएगा, यहाँ पर टी लिखा हुआ है क्योंकि कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई ना, इसलिए। तो एक न्यू कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई, वो पीने गए, यानी कि टेक करने गए, पीने गए, सेवन करने गए, आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखना तो आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो उन्होंने हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, नॉट टी, हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो तब उनको ये नेम सजेस्ट हुआ कि इनिशियली डेवलप्ड बाय द जेम्स गॉसलिंग एट द सन माइक्रोसम रिलीज 1995। अब जो 1995 में रिलीज़ की गई जावा, ठीक है, वो सन माइक्रोसन में
बनाई गई थी। बनाई किसने थी? जेम्स गॉसलिंग ने। लेकिन कब बनाई? 1995 में। कहाँ बनाई? सन माइक्रोसन्स में। कहाँ बनाई? सन माइक्रोसन में। फिर क्या हुआ? जेडीके 1.0 रिलीज हुआ 1996 में, जो कि जावा का पहला वर्जन था। एंड नाउ जावा इज बीइंग यूज फॉर, अब जो जावा है वो विंडो डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, एंटरप्राइज ऐप में, मोबाइल ऐप्स में, कार्ड्स बनाने में, हर जगह पर यूज होने लग गई। तो अब जो जावा है वो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि वो हर एक जगह पर, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हर एक जगह पर वो यूज़ होती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल ये लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया द हिस्ट्री पार्ट 2 ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी कहीं भी कोई डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।